हाय दोस्तों, दिस इज सत्विक कौर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर लोग ऐसी कौन सी 6 गलतियां करते हैं जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मैंने फॉरएवर की है बट उसके अंदर कुछ बनता नहीं है ना। तो या फिर आप भी अभी फॉरएवर लिविंग कर रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि यार मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो सभी 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है वो क्या है जी, लिस्ट नहीं बनाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बताया जाता है कि भई हमने लिस्ट बनानी है क्योंकि हमारा काम क्या है, शेयर करने का है, बट फिर भी वो उस बात को फॉलो ही नहीं करते। उनको लगता है कि शायद बिना लिस्ट बनाए सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, जो लिस्ट नहीं बनाते तो उन लोगों की फॉरएवर लिविंग के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि जो लिस्ट के बिना बिजनेस है ना, वो ऐसे है कि जैसे कार है हमारे पास, उसके अंदर पेट्रोल या डीजल ही नहीं है। ठीक है, विदाउट पेट्रोल या डीजल वो चलेगी नहीं। तो सेम बिजनेस है, अकेला बिजनेस ज्वाइन करने से हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली। किस चीज़ से ग्रोथ होएगी? अगर हमारे पास लिस्ट है, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ होने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि भाई आप ये गलती तो नहीं कर रहे, और ये लिस्ट हर एक दिन है ना बढ़नी चाहिए। हर एक मंथ की स्टार्टिंग के अंदर हम नई लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, अगर हम एक बार लिस्ट क्रिएट करके भूल चुके हैं, उसके बाद हमने लिस्ट कभी क्रिएट नहीं की, हो सकता है यही एक रीज़न हो आपकी ग्रोथ ना होने का। ठीक है जी। अब सेकेंड अगर हम बात करें दोस्तों, वो है जी फॉलोअप ना करना। ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को काम तो जरूर दिखाते हैं बट बाद में फॉलोअप ही नहीं करते। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फीडबैक लेना। ठीक है, मान लो किसी ने आपके साथ काम को समझा, ठीक है, अब ऐसे थोड़ा कि उसको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, उसको कुछ परसेंट समझ आएगा, बाकी का आपने उसको क्लियर करना होता है। आपने उनसे पूछना होता है क्या समझाया, और जो चीज़ उसको समझ नहीं आई वो आपने उसको क्लियर करानी है। फिर ही वो पर्सन आपके साथ एक डिसीजन लेगा काम करने का, और फिर ही आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होएगा। ठीक है, अगर आप फॉलोअप स्किप कर रहे हो या फिर डिले कर रहे हो, ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपकी ग्रोथ ना होने का। आप फेल होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे फॉरएवर के अंदर। क्योंकि फॉलोअप अकेला फॉरएवर के अंदर नहीं, दुनिया के हर एक काम के अंदर होता है। मान लो आप कोई कार वगैरह देखने गए हो, ठीक है, एजेंसी वाले भैया आपको बार बार कॉल करेंगे। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कब लेनी है, ठीक है, कब आपने इसको बुक करना है, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। मान लो आपने बोल दिया 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद आपको ज़्यादा रहे ना रहे बट उनकी कॉल आपको जरूर आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि फॉलोअप हमने करना ही करना है, इसको डिले भी नहीं करना, और इसको ऐसे भी नहीं है कि हमने फॉलोअप किया ही नहीं है। ठीक है जी, डन है। उसके बाद थर्ड जो रीज़न होता है फेल होने का, वो क्या होता है दोस्तों? ट्रेनिंग्स स्किप करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है ना, वो है ना ये जान लेते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। दोस्तों, कुछ भी नहीं आता। क्योंकि फॉरएवर लिविंग ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी काम उठा लो यार, हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब हम ये फीलिंग ले लेंगे कि मुझे तो सब आता है, उस दिन ही हमारी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, ठीक है जी, कि अभी मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैंने मैरिज के अंदर जाना है, मैंने जहाँ जाना वहाँ जाना है ना, वो सारी चीज़ें लेके फॉरएवर के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, फॉरएवर के अंदर कोई हमारा बॉस नहीं है, हम खुद के बॉस खुद है। ठीक है, जहाँ पर हमने खुद माइंड लगाना है कि यार कैसे मुझे टाइम देना होगा, कितना मुझे टाइम देना होगा ताकि मेरी ग्रोथ हो पाए। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर ज़्यादातर लोग बहाने बनाने के अंदर बिजी होते हैं कि आज कौन सा बहाना मैंने लगाना है ताकि मुझे मीटिंग अटेंड ना करनी पड़े, आज कौन सा बहाना मैंने लगाना है ताकि मुझे अपलाइन से मंटोर से बात ना करनी हो। ठीक है, मेरा आज जी नहीं कर रहा काम करने को, बट अपलाइन को कौन सा बहाना लगाऊं कि भाई वो बंदा एक हमदर्दी जताए कि चलो कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, जितना आप ट्रेनिंग स्किप करोगे उतना ही हम सीख नहीं पाएंगे। जब हमारे पास ही नॉलेज नहीं होएगी तो कैसे हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो, अगर एक दुकान पर हम गए, कपड़े की शॉप पर, वहाँ पर जो भी है ना वहाँ का ओनर है, जब वहाँ पर जो भी लोग लगे होते हैं जो है ना हमें कपड़े के बारे में बताते हैं, अगर उनको नॉलेज ही नहीं होएगी है ना कौन सा कपड़ा कैसा है क्या है, तो क्या हम उस शॉप से कपड़ा खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो सेम अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, उनको स्किप करोगे, तो आपको नॉलेज नहीं होगी। जब नॉलेज नहीं होगी तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है जी, और फिर क्या होता है, जब नॉलेज के बिना काम नहीं चलता तो फिर क्या होता है, इनकम नहीं आती, और फिर लोग क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम ही ऐसे है, जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, ये वो, मतलब कि उंगली खुद की तरफ नहीं किसी और की तरफ होती है। तो आप इस चीज़ को जरूर मेक श्योर करो कि भाई आप ये गलती तो नहीं कर रहे। अगर ये गलती रहेगी तो फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे फॉरएवर के अंदर। ठीक है, अब जो फोर्थ रीज़न होता है फेल होने का, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है जी जल्दी गिव अप कर देना। आप राइटिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है,
वैसे तो सुंदर है। अब मेन चीज़ क्या है, जल्दी गिव अप कर देना। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। क्यों? आज जिस एरा के अंदर हम जी रहे हैं, सारी चीज़ें डिजिटल ही है ना। हमें कोई भी नॉलेज चाहिए, हम गूगल पर सर्च करते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, राइट। तो कई लोगों को वही आदत होती है कि यार फॉरएवर के अंदर भी ऐसे ही हो, मैंने काम किया मुझे उसी दिन रिजल्ट आ जाए। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसको खड़ा करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, और उसको चलाने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। फॉरएवर छोड़ो, दुनिया का कोई भी काम हो, अगर हम उसके अंदर पेशेंस ही नहीं रखेंगे, सब्र नहीं रखेंगे, सब्र के साथ काम नहीं करेंगे, तो आप सोच के देखो कैसे ग्रो कर पाओगे, ठीक है। अगर 2-3 लोग आपको मना कर जाते हैं और आप सोच लेते हो ये काम तो मेरे से होने नहीं वाला, आप खुद सोच के देखो। अगर मार्केट के अंदर किसी बंदे ने कोई भी काम स्टार्ट किया, किसी शॉप वाले ने शॉप ओपन की, मान लो कपड़े की, ठीक है, उसने 5-10 लाख रुपया लगाया, क्या पूरा दिन जितने लोग आते हैं सभी उससे कपड़ा लेके जाते हैं, ठीक है, आपको क्या ही पता। बट क्या अगर उसको लोग मना करके चले जाते हैं, उसकी शॉप से कपड़ा नहीं लेके जाते, क्या वो अगले दिन शॉप बंद कर देता है? ऐसा तो नहीं होता ना। उस बंदे को क्लियर है कि भाई मैंने पैसा लगाया है और मैंने जहाँ से पैसा कमाना है, ठीक है। उसका ये माइंडसेट नहीं होता कि आज काम नहीं चला शॉप बंद कर दो, आज लोग मना करके चले गए, मेरे से कपड़ा लेके नहीं गए, शॉप बंद कर दो, राइट। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर क्या होता है कि हमारा कोई लाखों नहीं लगा, ठीक है, कुछ लगा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट लोग रख के बैठ जाते हैं कि नहीं यार अगर 2 लोग मना कर गए तो चलो ठीक है मैंने काम नहीं करना। दोस्त हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो। तो हमने जो गिव अप करने वाला माइंडसेट नहीं रखना, ठीक है जी। हमारा माइंडसेट पहले मेन स्ट्रांग होना चाहिए कि यार मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने काम करना है, मैंने ग्रो करना है। तो ही भगवान आपकी टीम बनाएगा, तो ही भगवान आपको ग्रोथ करेगा। अगर आपके माइंड के अंदर है कि मैंने तो गिव अप ही कर देना, फिर भगवान ने किसी और का नुकसान थोड़ी कराना है जो आपकी टीम के अंदर आए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने अपने अंदर नहीं रखना। कम से कम हमें 4 से 5 साल हमने बढ़िया तरीके से काम करना है, तो ग्रोथ हमारी 100% होएगी, ठीक है जी। अब ऐसे नहीं कि 4-5 सालों के अंदर होएगी। मेन चीज़ क्या बोल रही हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, 4-5 सालों का होना ही चाहिए, ठीक है। ग्रोथ तो आपकी पहले भी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर लोगे, बट एटलीस्ट हमारा एक विजन होना चाहिए कि 4-5 साल मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को देने ही देने हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन को 3-4 साल देते हैं ना, तो सेम जहाँ पर भी, ठीक है जी। अब उसके बाद मेन रीज़न क्या होता है, वो होता है जी सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, ठीक है जी। कई लोग ना सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचते रहते हैं। आई नो कि सेलिंग दुनिया के हर एक काम में है, विदाउट सेलिंग तो हम पैसा कमा ही नहीं सकते। बट फॉरएवर के अंदर क्या है, टेलिंग हो रही है, ठीक है। एक तो हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सेकंड चीज़ जिसको हेल्थ की नीड है उसको हम प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग का मेन क्या होता है कई बारी कि हमने क्या किया कि हमने प्रोडक्ट उठाए, लोगों के घर घर बेचने चले गए कि भाई आप प्रोडक्ट ले लो। फॉरएवर लिविंग हमें ये चीज़ नहीं बोलती, ठीक है, और ना ही हमारी सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हमने जहाँ पर टेलिंग करनी होती है, ठीक है। अगर किसी को प्रोडक्ट की नीड है, हमने उसको थोपना नहीं है प्रोडक्ट पर, ठीक है। थोपने का मतलब क्या होता है, सेल करना ही करना है। हमने जो प्रोडक्ट से रिजल्ट लिया, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सामने वाले को सेल करना है, ठीक है जी। आपने वो शेयर करना है, क्लियर है। तो मेन चीज़ क्या है, कई लोग अकेला प्रोडक्ट बेचने पर लगे रहते हैं, ठीक है जी, वो अपना टीम बिल्ड नहीं करते। और फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेनी है, उसके लिए दोस्तों हमने क्या करनी है, टीम बिल्ड करनी है। क्योंकि हम जहाँ पर बिजनेस करने आ रहे हैं, ठीक है जी, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो विदाउट टीम वर्क नहीं चलता। तो सेम हमने जहाँ पर क्या करना है, टीम वर्क करना है। क्योंकि हम अकेला थोड़ा पैसा कमाने थोड़ा आए हैं, हम लॉन्ग टर्म पैसा कमाने आए हैं, एक पैसिव इनकम अर्न करने आए हैं। उसके लिए हमारे पास एक टीम होनी चाहिए। टीम के साथ क्या होगा दोस्तों, जब हम काम करेंगे हमारा टाइम लीवरेज होगा और वहीं से तो हमारी इनकम बढ़ने वाली है ना। आप प्रोडक्ट दे दे के लोगों को कितना का पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमने टीम वर्क करने के ऊपर फोकस करना है, टीम बिल्ड करने के ऊपर फोकस करना है। अब दोस्तों 6th गलती कौन सी होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो क्या होती है, कंसिस्टेंसी छोड़ देना, ठीक है जी। अब इसका मेन क्या होता है कि जब उनको रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उनको लगता है बस बढ़िया हो गया, तो अब तो फॉरएवर के अंदर ग्रोथ पक्की है, ठीक है। वहीं से वो अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कंसिस्टेंसी टूटी वैसे ही आपका जो बिजनेस है वो वहीं पर रुक जाएगा और नीचे उसका ग्राफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम हो डेली करने से हमें ग्रोथ मिलेगी, 1 दिन 4 दिन 10 दिन करने से ग्रोथ नहीं मिलने वाली, ठीक है जी। तो मेन चीज़ क्या करना है, हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे हम स्कूल कॉलेज के अंदर डेली बेसिस पर जाते हैं, ठीक है जी। जैसे अगर हमारी कोई
कोई जॉब है, अगर वहाँ पर हम कभी चले गए कभी ना गए तो क्या वो हमारी जॉब रहेगी? नहीं रहेगी। तो सेम जहाँ पर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, आई नो कि हम खुद के ओनर खुद हैं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, बट काम तो तभी चलेगा ना जब हम लगातार काम करेंगे, डेली बेसिस पर काम करेंगे, अदरवाइज हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो आपके चांस है फॉरएवर के अंदर फेल होने की, ठीक है। बट अगर हम उन चीज़ों को चेंज कर लेंगे तो 100% जो ग्रोथ है वो पक्की है जी फॉरएवर लिविंग के अंदर, क्योंकि जहाँ पर कितनी ग्रोथ करनी है वो भी हमारे हाथ में है, कितना पैसा कमाना है वो भी हमारे हाथ में है, कितना जल्दी कमाना है वो भी हमारे हाथ में है, ठीक है जी। तो मेक श्योर करें कि आप इनमें से कोई भी गलती ना करें, ठीक है जी, ताकि हम फॉरएवर लिविंग के अंदर जो भी सोच के आए हैं, जो भी हमारी वाई है, जो भी हम ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके जी।